हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पाचन का आगे का प्रोसेस बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाचन के बारे में बता दिया था कि पाचन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि पाचन हमारा दो भागों में बटा होता है। एक हिस्सा आहार नाल होता है और दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथियां। आहार नाल में हमने आपको माउथ और भोजन नलिका फूड पाइप के बारे में बता दिया था। माउथ में हमने आपको दांत, जीभ और इससे जुड़ी बहिस्रावी ग्रंथि में हमने आपको लारीय ग्रंथियों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम अब आगे पढ़ा जाएगा आमाशय। आमाशय पेट, जठर, उदर, जो भी इसको कहें इसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। आमाशय पेट, जठर, उदर, स्टोमक। देखिए, आमाशय जो होता है यह जे आकार की होती है। आमाशय यह जे आकार की थैलेनुमा संरचना होती है। जे आकार की थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है। देखिए, इसकी धारिता कैपेसिटी कितनी होती है? यह 2 से 3 लीटर धारण कर सकती है। मतलब हमारे पेट की जो क्षमता होती है एक बार में लगभग यह 2 से 3 लीटर भोज्य पदार्थों को अपने पास रख लेती है। इसकी धारिता 2 से 3 लीटर होती है। 2 से 3 लीटर होती है। हमारे पेट में जो भोजन होता है वह लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है। मतलब हम कहेंगे भोजन रखने की क्षमता इसके पास कितनी होती है? 4 से 6 घंटे होती है। 4 से 6 घंटे तक भोजन हमारे पेट में पड़ा रहता है। भोजन रखने की क्षमता 4 से 6 घंटे होती है। भोजन रखने की क्षमता 4 से 6 घंटे होती है। भोजन रखने की क्षमता 4 से 6 घंटे होती है। 4 से 6 घंटे तक भोजन हमारे पेट में रह सकता है। यह जो हमारा आमाशय है, आमाशय के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आमाशय में 3 भाग होता है। यह आपका यहाँ से जो हिस्सा हो जाएगा इसको कहेंगे हम लोग अग्रभाग। इसको कहा जाता है अग्रभाग। ये बीच वाले हिस्से को कहा जाता है मध्य भाग और लास्ट वाले हिस्से को कहा जाता है पश्च भाग, अंतिम भाग। नाम क्या है? अग्रभाग को कहा जाता है। यह जो अग्रभाग होता है इसको कार्डियक कहा जाता है। अग्रभाग को और क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। इसका नाम होता है कार्डियक। अग्रभाग का नाम क्या होता है? कार्डियक होता है। मध्य भाग का नाम होता है फंडिक। मध्य भाग को फंडिक कहा जाता है। मध्य भाग को फंडिक कहा जाता है। और लास्ट वाले अंतिम भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। इसको पाइलोरिक कहा जाता है। पाइलोरिक। तो आमाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय में यह नीचे की तरफ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है जठर ग्रंथियां। यह जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं इसकी दीवारों पर। आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और यह जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। जो जठर रस स्रावित करती हैं उसमें क्या क्या होता है? देखिए, इनके जठर रस में क्या होता है? HCl होता है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। जठर रस में क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पाचन का कार्य नहीं करता है। पेप्सिन और रेनिन यह दो एंजाइम है इसमें, पेप्सिन और रेनिन यह दो एंजाइम है इसमें, ये दोनों क्या है? एंजाइम है, यह पाचन कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है तब? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, अम्ल है, इसका पीएच वैल्यू लगभग 1 से 1.8 तक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.8 होता है, अम्लीय होता है। इसका पहला काम तो यही है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? भोजन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। पहला काम इसका क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बना देता है। और क्या करता है भाई? ये हमने बताया था आपको, जब हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ अगर कोई सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो लार में मिलने वाला लाइसोजाइम एंजाइम उनको मार देता है। अगर वहां से बच करके हमारे पेट में आ गया वह सूक्ष्म जीवाणु, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मार डालता है। तो इसका HCl का काम क्या हो गया? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारना। मतलब यह हानिकारक जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है। और काम क्या होता है HCl का? भोजन के पचाने में तो सहायक नहीं होता है यह, भोजन के पचाने में सहायक, भोजन को पचाने में सहायक नहीं होता है। तो करता क्या है? मतलब भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन का पाचन नहीं करता है। यह भोजन का पाचन नहीं करता है, यह भोजन का पाचन नहीं करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है, बल्कि भोजन को पचाने में सहायक होता है, बल्कि भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। HCl का काम क्या है? भोजन का पाचन तो नहीं करता है, लेकिन भोजन को पचाने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? यह जो पेप्सिन और रेनिन है, दो एंजाइम है हमारे, पेप्सिन और रेनिन, यह एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हमारे पेट में, यह निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं। जब यह निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं, जब इनको HCl मिलता है तब जा करके ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो पहला काम इसका क्या है? जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? प्रोपेप्सिन के फॉर्म में। तो पहला काम इसका क्या है? प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट, एक्टिव फॉर्म में सक्रिय करने के लिए, जब प्रोपेप्सिन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तो यह एक्टिव या सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। तो पेप्सिन को पेप्सिन में बदलने के लिए और प्रोरेनिन को जब HCl मिलता है तो यह रेनिन में बदल जाता है। तो HCl का काम क्या है? इन एंजाइमों को एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। और काम क्या है इसका? जब HCl ज़्यादा स्रावित हो जाता है, जब HCl ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। मान लीजिए ज़्यादा खाना खा लिया तो उसके लिए हमारे पेट में से HCl क्या होता है? ज़्यादा स्रावित होने लगता है। ऐसी स्थिति में पेट में जलन होने लगती है, धुआं सा ढकार आने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए HCl के ज़्यादा स्रावित होने से, HCl के ज़्यादा स्रावित होने से, HCl के ज़्यादा स्रावित होने से एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं अम्लीयता, पेट की अम्लीयता, एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए
एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, इनो पिया जाता है। इनो क्यों पिया जाता है? HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह अम्ल है। इनो में जो होता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एसिडिटी को दूर करने के लिए इनो पिया जाता है। इनो क्यों पिया जाता है? क्योंकि इनो में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी में हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो ही क्यों पीते हैं? क्योंकि एसिडिटी हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, और इनो में क्षार पाया जाता है। कौन सा क्षार पाया जाता है? इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। अम्ल था और क्षार हमने भेज दिया, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी। किसकी अभिक्रिया होगी? रिएक्शन करेंगे दोनों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमने अभी इनो के माध्यम से क्या भेज दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भेज दिया। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है, लवण प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा और प्लस में जल बनेगा H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा H2O। H2O जल बन जाएगा। तो क्या हो गया, लवण में परिवर्तित हो गया, जिससे क्या होता है, सिर्फ और 6 सेकंड में आपका एसिडिटी खत्म हो जाता है। तो पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए क्या कहते हैं, अब देखिए हम लोग मीठा सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा भी क्या होता है, मीठे सोडे में भी क्षार पाया जाता है, तो उसको भी घोल करके हम लोग पी सकते हैं, उससे भी एसिडिटी हमारी क्या होती है, ख़त्म हो सकती है। तो यह तो था आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है। अब अगला जो हमारे पास है पेप्सिन एंजाइम, क्या है, पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। मुख्य रूप से हमारे पेट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है। हमने बताया था मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्या कंप्लीट पाचन हुआ था? नहीं, कंप्लीट पाचन नहीं हुआ था, आंशिक पाचन हुआ था, कुछ बच गया था, अभी बाकी बचा हुआ है, उसका पाचन आगे होगा। प्रोटीन का पाचन इसके पहले नहीं हुआ है, इसके पहले सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन पेट में हो रहा है। यहाँ भी प्रोटीन कंप्लीट रूप से नहीं पचता है, आंशिक रूप से पचता है। तो ये क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स में बदल देगा, पेप्टोन्स में बदल देता है। अब हमारे पास क्या बचा, रेनिन बचा। रेनिन का काम क्या है, यह भी एंजाइम है। इसका काम क्या है, देखिए रेनिन यह बच्चों में पाया जाता है। रेनिन कहाँ पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। रेनिन यह बच्चों में पाया जाता है, यह बच्चों में पाया जाता है। काम क्या होता है इसका, दूध को दही में बदल देता है। जो दूध हम पीते हैं जब जाता है रेनिन के साथ क्रिया करता है तो उसको क्या करता है, दही में बदल देता है। यह बच्चों में पाया जाता है और दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। जब बच्चा दूध पीता है, अगर उल्टी कर दिया दूध का, तो दूध के फॉर्म में नहीं आता है, दही के फॉर्म में आता है, एकदम जमा हुआ निकलता है। उस किसके कारण होता है, रेनिन के कारण होता है। दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और काम क्या होता है, दूध में केसिनोजन, जो हमारा केसिन प्रोटीन पाया जाता है, उस
केसिन, जो कि केसिनोजन के फॉर्म में होता है, उसको केसिन में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। दूध में पाए जाने वाले केसिनोजन प्रोटीन को पाए जाने वाले केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। केसिनोजन प्रोटीन को क्या करता है? केसिन में बदल देता है। यह सब प्रोसेस होने के बाद हमारे पेट में मथनी की क्रिया शुरू हो जाती है। पेट में यहाँ पर जब सारा ये भोजन आ गया, रेनिन मिल गया इसके साथ आकर के पेप्सिन मिल गया, ये सब मिलने के बाद यहाँ पर मथनी की क्रिया होती है। मथनी की क्रिया के बाद जो भोजन होता है, पेट का भोजन होता है, वह पेस्ट के रूप में बदल जाता है। इसके बाद पेट में मथनी की क्रिया होती है, जिससे भोजन पेस्ट की तरह हो जाता है। और यह हमारा भोजन चिपचिपा बना रहे, इसके लिए इसमें क्या होता है? म्यूकस मिल जाता है, आकर के तरह हो जाता है। भोजन को चिपचिपा बनाए रखने के लिए क्या होता है? इसमें म्यूकस मिला होता है। भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए इसमें क्या मिलता है? म्यूकस मिल जाता है आकर के। भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए म्यूकस मिल जाता है। जब मथनी की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, मथनी के बाद जो हमारा पेस्ट बन गया, भोजन का जो पेस्ट बना, वो कैसा है? अम्लीय, क्योंकि उसमें हमारा क्या मिला हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण इस अम्लीय भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। तो पेट के भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। हमने बताया था मुख में हमारा जो भोजन था, जो हम चबाए थे, कार्बोहाइड्रेट्स मंड में बदल गया था, अर्थात पचित और अपचित दोनों प्रकार का भोज्य पदार्थ थे। उस मिश्रण को हम लोग क्या कहे थे? बोलस कहे थे। मुख के भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और जब वह बोलस पेट में आ जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, पेप्सिन मिल जाता है, रेनिन मिल जाता है। जब उनकी मथनी की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पेस्ट के रूप में बदल जाता है, तो उस पेस्ट को, अम्लीय भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। पेट के भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। पेट के भोजन को, पेट में पचित और अपचित, पेट में पचित और अपचित, पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को, पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को काइम कहते हैं। काइम कैसा होता है? अम्लीय होता है। काइम कहते हैं। काइम कैसा होता है? अम्लीय होता है। यहां से प्रश्न ये भी पूछ सकता है, पेट का भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। या काइम कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो पेट के भोजन को हम क्या कहेंगे? काइम कहते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। एक, मुख के भोजन को हम क्या कहते हैं? मुख के भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। पेट के भोजन को क्या कहते हैं? पेट के भोजन को काइम कहते हैं। तो हमने क्या देख लिया? हमने इसके पहले माउथ देख लिया, आहार नाल में हमने आपको भोजन नलिका के बारे में बता दिया, फिर हमने आपको स्टोमक, पेट के बारे में आज बता दिया। अब हमारा भोजन यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में पहुँचेगा। जब यह छोटी आंत में जाएगा, इसके साथ दो ग्लैंड जुड़ी होंगी, लीवर और पेनक्रियाज।
तो अब इसके आगे का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।